कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपने अपना ज़रूरी काम ख़त्म करके ये वीडियो देखना शुरू किया होगा, क्योंकि भाइयों आपने अगर काम करना शुरू नहीं किया है तो ये वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले जाके काम करो, तब जाके वीडियो देखो, क्योंकि काम करना तुम्हारा सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। शुरू करते हैं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बात करने वाले हैं। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं 90% से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। हम स्टूडेंट्स की मेन प्रॉब्लम क्या रहती है कि हम स्कूल से आने के बाद बहुत ही ज़्यादा थके हारे हो जाते हैं, कुछ भी काम करने का एनर्जी नहीं बचता है। उस टाइम में अगर हमें लग रहा है कि हम गिल्ट फील हो रहे हैं, हमें गिल्टी फील हो रहा है कि हम कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हैं, स्पेशली अगर तुम मेरे जैसे बच्चे हो जो बचपन से ही सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, तो मैं ऑब्वियसली इस बात गिल्ट होने वाला है कि मैं स्कूल से आने के बाद कोई भी सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट वाला काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं आज तुम्हें दो ऑप्शंस देने वाला हूँ। तुम वो दो ऑप्शंस में से कुछ भी कर सकते हो या दोनों ही कर सकते हो। नंबर 1 वो है स्लीप। भाई भाई मैं तुम्हें टिपिकल इंडियन माइंडसेट जैसा नहीं बोलूँगा कि सोवत है तो खोवत है। भाई ऐसा चीज़ नहीं होता। भाई तुम अभी ग्रोइंग ईयर्स में हो, अगर तुम अभी नहीं सोओगे तो भाई कब सोओगे। भाई बुढ़ापे में तो तुम्हें सोना ही है। भाई फिर उठना है कि नहीं वो बात की बात है, बट अगर तुम अभी नहीं सोओगे तो भाई बाद में तुम रिग्रेट करने वाले हो। भाई अगर तुम स्टूडेंट हो ना, तुम्हारे लिए मेन मैं एडवाइस दे सकता हूँ भाई भाई जितना ज़्यादा सो सकते हो उतने ज़्यादा तुम ऑप्टिमल वे में अगले दिन उठ के काम कर पाओगे। या फिर अगर तुम देखो 2 साढ़े 2 के आसपास तुम स्कूल से आ रहे हो, 3 बजे तक अपना खाना ख़त्म कर दे रहे हो, ओके ठीक है, फिर तुम 3 बजे से लेके 5:30 तक सो जाओ। भाई बस उतना सो, तुम जितना नैप लेना होगा पावर नैप की तरह काम लेगा, तुम उतने टाइम में अपना एनर्जी वापस से रिकवर कर पाओगे। मैं जानता हूँ भाई स्कूल में तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हारा एनर्जी खा गया होगा, कोई तुम्हें क्लास से बाहर खड़ा कर दिया होगा, इतने टॉक्सिक टीचर्स हैं, तुम्हें रेशियली अब्यूज़ भी किया होगा। भाई आजकल के इंडियन टीचर्स का ऐसा ही है, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल से आने के बाद तुम्हारा वैसे ही दिमाग ख़राब हुआ पड़ेगा। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम आने के बाद ही अपने पेरेंट्स के साथ आर्गूमेंट स्टार्ट कर दो, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी फ्राइड अप हो चुका होगा। इससे अच्छा यही है तुम अपने रूम में जाओ, आराम से बिस्तर साइड में रखो, सो जाओ, पावर नैप लो। और मैं तुम्हें गारंटी के साथ दे सकता हूँ जब तुम सोने के बाद उठोगे, जितने भी तुम्हें लग रहा है तुम्हें इतने टाइम तक सोना चाहिए, 1 घंटा या 1.5 घंटा सोना चाहिए, उसके बाद जब भी तुम उठोगे ना, तुम्हारे लिए वो मेन काम रहेगा, तुम्हें और कुछ नहीं, मोबाइल नहीं पकड़ना है, बुक्स खोलना है, पढ़ना है, या फिर अगर ऑनलाइन कहीं से पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट करके देखना है। भाई वो तुम्हारा मेन, तुम्हें वहाँ पे अपनी एनर्जी, अपनी विल पावर बस तुम्हें एक भर लगानी है, वो है ऐप खोलना है, लेक्चर्स देखना है, नोट्स लगाना है, प्रैक्टिस करना है, बस बात ख़त्म। अगर तुम स्टूडेंट्स हो तो तुम्हारे लिए वो ऑप्टिमल वे है। अगर तुम एथलीट हो या फिर तुम कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करते हो इवनिंग में, तो वो और भी बढ़िया है, क्योंकि ये तुम्हारे वर्कआउट के लिए बहुत अच्छे से काम आएगा। क्योंकि तुम वर्कआउट कर रहे हो भाई, तुम्हें रिकवरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हद से ज़्यादा ज़रूरत है एक्चुअली में। और तुम इंडियन स्टूडेंट हो, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, तो मैं चल के ले रहा हूँ कि तुम रात को तो सोए नहीं होगे। भाई सबको आजकल कीड़ा लगा हुआ है कि सबको बैटमैन बनना है, 4 से 5 घंटे ही सोना है। तो भाई अगर तुम वर्कआउट कर रहे हो तो भाई मसल्स, तुम वर्कआउट इसीलिए कर रहे हो ना, तुम्हें मसल्स चाहिए बोल के। तो अगर तुम सोओगे नहीं तो भाई मसल रिकवर कैसे होगा। भाई तुम्हें इतना तो पता होगा ना, मसल टीयर अप हो जाते हैं, माइक्रो होल्स बन जाते हैं मसल्स के अंदर जब भी हम वर्कआउट करते हैं। और वो रिकवर कब होंगे, जब तुम सोओगे। तो सोने के बाद जब तुम उठोगे, तुम्हारा जब रिकवरी होगा, तब तुम्हें कितना बढ़िया फील होगा। तुम एक बार को सोचो, तुम्हें वो नेचुरल डोपामिन मिलेगा। जब तुम खुश हो गए ना, तो तुम इनडायरेक्टली तुम्हें पढ़ाई करने का मन करेगा। इनडायरेक्टली तुम सोचोगे कि हाँ मेरा एक काम हो चुका है, अब मुझे अपने दूसरे काम पे फोकस करना चाहिए। तुम्हें उठते ही स्लगिश नहीं लगेगा, तुम्हें एकदम चिड़चिड़ापन में नहीं लगेगा यार एक काम नहीं हुआ तो दूसरा काम भी करके क्या फ़ायदा। रिकवरी भी अच्छे से होगा, कुछ दर्द नहीं होगा। बस अगर तुमने ये एक पॉइंट भी ध्यान में ले लिया, मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस वीडियो से कुछ सीख के जा रहे हो तो वो बस ये एक पॉइंट सीख के जाओ। तुम दूसरा पॉइंट भी अगर नहीं लोगे ना, अगर तुम एथलीट हो, स्पेशली एथलीट या होम वर्कआउट करते हो, तो तुम अगर यहाँ तक भी सिर्फ वीडियो देखेगा ना, तो भी तुम्हारे लिए वीडियो वर्थ इट रहेगा। अभी मैं सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ। हमारा सेकंड पॉइंट है, अगर तुम्हें कुछ भी लेना है, लाइक नॉलेज लेना है, तो तुम्हें अपने यूट्यूब में या कहीं पे भी कैसे अपना टाइम
यूज़ करना चाहिए उसके लिए। सबसे पहला भाई, ब्रेन रॉट कंटेंट नहीं देखना है भाई। कोई भी बेकार का शॉर्ट्स या फिर कोई भी स्ट्रीमर, पागलों वाले स्ट्रीमर एक्सपेशली, मैं जानता हूँ, तुम जान रहे हो मैं किस स्ट्रीमर की बात कर रहा हूँ। पागलों वाले स्ट्रीमर्स या NSFW वाले स्ट्रीमर्स, उनके तो बिल्कुल नहीं भाई। पॉडकास्ट देख सकते हो भाई। मैं रणवीर अलाहाबादिया जैसे पॉडकास्टों की बात नहीं कर रहा भाई। वो कैसे पॉडकास्ट बनाते हैं तुम जानते हो। हाँ, कुछ अच्छे बनाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कैसे एस्ट्रोलॉजर आ जाते हैं भाई, ज्योतिषी आ जाते हैं भाई। वैसे पॉडकास्टों की बात नहीं कर रहा मैं। मैं कोई बुराई नहीं कर रहा वैसे पॉडकास्टर की। मैं उनको कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बट तुम्हारा ऑप्टिमल वे में क्या होना चाहिए, तुम्हारा मेन गोल होना चाहिए मुझे कुछ नॉलेज लेना है अपने फ्री टाइम में। तुम्हारा मेन गोल ये रहना चाहिए तुम्हें नॉलेज लेना है। सो उस टाइम में तुम क्या कर सकते हो, किसी भी प्रेसिडेंट के या फिर किसी भी बिजनेसमैन के, किसी भी एंटरप्रेन्योर के, भाई तुम्हें हज़ारों पॉडकास्ट मिल जाएंगे भाई। एंड्रयू ह्यूबरमैन के पॉडकास्ट मिल जाएंगे। इवन तुम्हें हिंदी में देखना है तो राज शमानी के भी बहुत अच्छे पॉडकास्ट हैं। फिर अपने प्रखर के प्रवचन के भी बहुत अच्छे पॉडकास्ट हैं। तुम वो देख सकते हो, तुम उससे सीख सकते हो। या फिर अगर तुम्हें इससे भी थोड़े और ऊँचे लेवल में जाना है तो तुम अपने जो करना चाहते हो ना, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल मैं कॉपी राइटिंग करना चाहता हूँ, तो मैं गूगल में कितने सारे फ्री कॉपी राइटिंग कोर्सेस आते हैं भाई। वो बेसिक लेवल तुम अगर वो भी सीख जाओगे ना, तो एटलीस्ट तुम्हें वो फील्ड के बारे में कुछ नॉलेज होने लगेगा। अगर तुम्हें ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना है, थंबनेल एडिटिंग करना है, तुम यूट्यूब या फिर कहीं से भी थोड़ा बहुत भी ट्यूटोरियल निकाल के करके शुरू भी करोगे ना, एटलीस्ट तुम्हें बेसिक लेवल नॉलेज रह जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस नॉलेज में कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करना। इतना ही पे ही कंक्लूड करते हैं, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाते हैं। प्रवचन नहीं सुनाना है हमें। और हाँ, मैं तुम्हें अभी टॉप ऑफ द क्रीम वाली एडवाइस देता हूँ। जैसे केक के ऊपर एक क्रीम होती है ना, वो एडवाइस देखो भाई। ये एडवाइस तभी काम करेगी जब तुमने अपना दिन का सारा काम ख़त्म कर दिया हो। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ तुम स्कूल से आए, स्कूल से आने के बाद तुमने अपना सारा काम ख़त्म किया। जस्ट लाइक तुमने पढ़ाई जितनी करनी थी उतनी करी। अगर तुम कंटेंट क्रिएट्स करते हो तो तुमने वीडियो भी डाल दिए फॉर एग्ज़ाम्पल। सो अगर तुम्हारा दिन का जितने भी टू डू लिस्ट में से तुमने सारे टास्क अपने टिक मार दिए, तो तुम क्या कर सकते हो अभी। मैं जेन्युइनली एक सच बात बोलता हूँ, लोग मेरे को इसके लिए हेट कर सकते हैं, बट मैं मेरे ओपिनियंस के लिए फ्री हूँ भाई। तुम कुछ भी देखो भाई, उस वक्त कुछ मैटर नहीं करता। और हाँ, मैं ब्रेन रॉट कंटेंट की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ब्रेन रॉट कंटेंट प्लीज़ अवॉइड करो, प्लीज़। हाथ जोड़ता हूँ भाई, वैसे कंटेंट मत देखा करो। तुम उस वक्त कुछ भी करो भाई, कोई टेंशन नहीं लेने वाला भाई, क्योंकि तुमने अपने एक्चुअली में टू डू लिस्ट सारे कंप्लीट कर दिए हैं भाई। अगर तुम दिन में 10 या 15 मिनट या आधे घंटे भी अपने आप को एंजॉयमेंट नहीं दे रहे हो, तो भाई वो लाइफ क्या बोलूँ, स्कूल से भी ज़्यादा नर्क वाली लगने वाली है तुम्हें। मैं जानता हूँ तुम हसल कल्चर में डूबना चाहते हो, तुम्हें हसल करना है, बट भाई हमें यहाँ पे मैराथन दौड़ना है भाई, स्प्रिंटें नहीं लगानी है। स्प्रिंट लगाने के बाद क्या होता है, तुम सांस फूल जाती है, तुम अगले दिन जाना भी नहीं चाहोगे। हमें धीरे धीरे स्टेप्स आगे बढ़ने हैं भाई, मैराथन लगाना है हमें। हम लॉन्ग रन में मैराथन कर पाए, डेविड गॉगिन्स जैसा, हमें वैसा बनना है। ना कि एक दिन में सारा काम ख़त्म कर दिया, दूसरे दिन कुछ ऐसा लगे यार मज़े नहीं आ रहे, नहीं करेंगे बोल के हमने छोड़ दिया काम। ऐसा नहीं करना है, हमें लॉन्ग रन में देखना है। वाह, बस इतना था आज की वीडियो के लिए। टेक केयर, डू द हार्ड वर्क एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।